हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी इस छोटी सी क्लास में। और आप देख रहे हैं रोजाना स्टडी जी के। मैं हूं धर्मेंद्र। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज मैं पॉलिटी से संबंधित जो एक चैप्टर है यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है, कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाता है इसमें एग्जाम में एक क्वेश्चन राज्य पुनर्गठन से संबंधित। ठीक है, जो राज्यों का पुनर्गठन है वहाँ से संबंधित। ठीक है, यहाँ से देखते हैं तो इसमें राज्यों का जो पुनर्गठन है, ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। ठीक, धर आयोग 17 जून 1948, जो धर कमीशन, अन्य नाम इसका जो पड़ता है प्रथम भाषाई प्रांतीय आयोग। ठीक है, इतना आता है। इसके बाद में जो पड़ता है इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति एस के धर थे, इसलिए इसका नाम भी धर आयोग के नाम पर ही पड़ा गया है। ठीक है, जस्टिस एस के धर। दिसंबर 1948 में इसको पेश किया गया था। ठीक है, अब इसकी जो पेश करने के टाइम पे जो सिफारिश थी वो कौन कौन सी थी उनको देखते हैं। देखो, इसमें ना मुख्यतः दो सिफारिश थी। पहला जो सिफारिश है, जो पहली सिफारिश थी इसमें तो वो है, देखो, राज्यों का पुनर्गठन या गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। ये इसमें क्या है, एक सिफारिश पेश की गई थी किसके द्वारा, एस के धर आयोग के द्वारा। ठीक है, दूसरा है राज्यों का गठन भौगोलिक क्षेत्र एवं विलय स्थिति के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, इसमें ये दलील दी गई थी, ये दो पॉइंट है। ठीक है भाई, द स्टेट शुड बी फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल, ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन के आधार पर क्या करना चाहिए, राज्यों का निर्माण करना चाहिए, ना कि इसके द्वारा भाई किसके भाषा के आधार पर इसमें मना किया गया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक और समिति बनती है जो कौन है, जेबीपी समिति कहलाती है। ठीक है, जेबीपी समिति में कौन कौन आते हैं देखें। देखो, इसमें पी जो नाम पड़ा है वो पट्टाभी सीतारमैया, भी से जो नाम पड़ा है भाई वल्लभ भाई पटेल, और जे से नाम पड़ा है भाई जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कार्य क्या था भाई, धर आयोग की सिफारिशों की जांच करना। जो दो सिफारिशें धर आयोग के द्वारा ऊपर दी गई हैं उनका क्या करना भाई, उनकी जांच करने का काम इस आयोग का था। ठीक है, जेबीपी समिति का। आगे देखें। हाँ, पेश जो किया गया भाई, ये जो रिपोर्ट पेश की थी किन्होंने, जेबीपी समिति ने। कब, दिसंबर 1948 में ये समिति बनी थी भाई। अप्रैल 1949 में इन्होंने क्या किया भाई, रिपोर्ट पेश करी थी। धर आयोग की सिफारिशों का समर्थन किया। ठीक है, किसने, रिपोर्ट में इन्होंने पेश किया ये। एक आगे देखें भाई, विरोध, जो भाई इसका विरोध किसने किया था, जो एक पोट्टी श्री रामुलु ने भूख हड़ताल की। 56 दिन की इन्होंने भाई हड़ताल की थी। 15 दिसंबर 1952 को मृत्यु, यानी 58वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी भूख हड़ताल के कारण। ठीक है, इनकी मांग क्या क्या थी, मांग इनकी थी राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए। ठीक है भाई, इनका मांग क्या था कि जो राज्यों का गठन है वो भाषा के आधार पर होना चाहिए, ना कि जियोग्राफिकल और ना कि जो ऊपर आर्थिक आधार पर दिया गया है उसके आधार पर। ठीक है भाई, क्या है, द स्टेट शुड बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज के आधार पर। ठीक, आगे चलते हैं। हाँ, भाषा के आधार पर प्रथम राज्य जो बना। ठीक भाई, देखो, 10 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश, 1 नवंबर को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है भाई, नोट, पुनर्गठन इसका किया गया था 1 नवंबर 1956 को किया गया था। ठीक है मेरे भाई, देखो, स्थापना इसकी जो उस टाइम पे हुई थी, ये बना था, जो राज्य बना था भाषा के आधार पर सबसे पहले, वो बना था भाई कितना, 1 अक्टूबर 1953 को, जो आंध्र प्रदेश। पर स्थापना इसका जो भाई हुआ था कितना, 1 नवंबर को स्थापना दिवस इसका मनाया जाता है आंध्र प्रदेश का। लेकिन जो भाई पुनर्गठन इसका जो किया गया, ठीक है, वो कब किया गया, 1956 में, 1 नवंबर 1956 को किया गया था इसका पुनर्गठन। ठीक है,
भाई आगे चलते हैं। हाँ, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। ठीक है भाई, डॉक्टर फजल अली आयोग भी कहते हैं इसको। ठीक है भाई, राज्य पुनर्गठन आयोग को जो 1953 में बना है, इसको डॉक्टर फजल अली आयोग भी कहा जाता है। ठीक है भाई, अध्यक्ष कौन था इसका? डॉक्टर फजल अली था। ठीक है, 2 सदस्य इसमें शामिल थे। ठीक है, एक सदस्य का नाम था भाई HN कुंजरू, या उसी को हृदयनाथ कुंजरू कहा जाता है। दूसरा जो था वो था भाई KM पणिक्कर, या भाई इसको कबलम माधव पाणिक्कर भी कहा जाता है। ठीक है, इसने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो कब की थी भाई? 1955 में पेश की थी रिपोर्ट इस आयोग ने। किसने? राज्य पुनर्गठन आयोग। हाँ, आगे देखा भाई, इसमें जैसे राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है भाई, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन अक्टूबर कितना भाई ये 1956 में इसको, और 1 नवंबर 1956 को राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। ठीक है भाई, उस टाइम पे आपके जब पुनर्गठन किया गया था इनका, उस टाइम पे ना भाई देखो 14 राज्य यानी कितने भाई? 14 स्टेट और 6 UT यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे सबसे पहले। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो इसकी सिफारिशें देखते हैं। जो सिफारिशें हैं, पहली सिफारिश है भाई राज्यों के समूह यानी ग्रुप, जो ABC के आधार पर पहले क्या किया जाता था कि जो राज्यों का गठन था वो इस आधार पर किया जाता था, ABC के आधार पर, को समाप्त कर 16 राज्य व 3 UT यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है, बनाए गए, लेकिन जो 14 स्टेट और 6 केंद्र शासित प्रदेश को मान्यता मिली, यानी भाई इतने बनाए गए, सिफारिश इतनी की करी गई थी पर बनाए कितने गए थे? 14 स्टेट और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। देखो इससे जो IMP फैक्ट्स निकल के आते हैं, IMP यानी मोस्ट, जो थोड़ी इम्पोर्टेंट हाईलाइट्स क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से आते हैं। ऐसे थोड़ा पेन को चेंज करें भाई। देखो IMP यानी देखो मुंबई प्रेसिडेंसी। ठीक है, 1 मई 1960 को मराठी भाषा बोलने वाले और गुजराती भाषा बोलने वाले, मराठी भाषा बोलने वाले तो कौन हो गए भाई? ये महाराष्ट्र साइड हो गए, यानी महाराष्ट्र राज्य बन गया, और गुजराती भाषा बोलने वाले है कौन सा भाई? गुजरात राज्य बना दिया गया। ठीक है, पहले कौन सा था भाई? एक ही मतलब राज्य था ये। ठीक है, महाराष्ट्र, फिर उसको 2 अलग अलग भागों में बांट दिया गया। अगला भाई आगे देखो 1953 नागालैंड यानी असम से अलग होकर बना। 1966 में भाई पंजाब एवं हरियाणा। 1971 में भाई हिमाचल प्रदेश, और 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। ठीक है, जो ये 3 राज्य थे ना, इनका निर्माण किया गया। देखो इधर NEFA। ठीक है, 1972 यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। ठीक है, जो मिजोरम है वो क्या था भाई? उस टाइम पे केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर था। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें ये लास्ट है 1987। इसमें क्या है भाई? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा। ठीक है भाई, पूर्ण राज्य का दर्जा इनको दिया गया या पूर्ण राज्य बना दिया गया था। ठीक है भाई, देखो 1972 के तहत जो भाई क्या है, मिजोरम है, उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, लेकिन 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, और अरुणाचल प्रदेश को भी, इन सभी को जितने इसमें हैं ये, इनको 1987 में क्या कर दिया गया? एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। जो गोवा है भाई आपका 1961 में इसको भाई क्या केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे क्या किया गया था? शामिल किया गया था, लेकिन 1987 में इसको क्या कर दिया भाई? पूर्ण राज्य का एक दर्जा दे दिया गया। किसको? गोवा को। भाई याद रखना। ठीक है भाई, क्वेश्चन सॉरी मतलब थ्योरी समझ में आई हुई हो, और मतलब क्लास अच्छी लगी हुई हो तो भाई क्लास को लाइक कर देना, एक कमेंट करना, और इसके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।